लिखारी, यानी कि एक राइटर जब किसी चीज के बारे में लिखता है या किसी के बारे में लिखता है तो उसका दो जगह असर होता है। एक जो उस राइटर को पढ़ रहा है और दूसरा जिसके बारे में वो लिखा गया है, जिसके बारे में उस राइटर ने लिखा है। और ये सारी चीजें क्या है, वही बयान की हैं अर्जुन ढिल्लों ने अपने इस गानों में, जो एक्सप्लोर करेंगे मैं और आप एक साथ आज की इस वीडियो में। ऊपर हमने बात की थी कि अगर राइटर किसी के बारे में लिखता है तो उसका क्या असर होता है। यहां पे आप इमेजिन कीजिए कि आप एक लड़की हैं और आपका खुशकिस्मती से या कह लीजिए बदकिस्मती से प्यार पड़ जाता है एक राइटर से। अब उसका क्या नतीजा होगा आपके लिए, आपका नाम, आपका कैरेक्टर, आपका जब प्यार पड़ा था, जब आपका ब्रेकअप हुआ था, आपके जो राज हैं उनके साथ क्या होगा, वो भी अर्जुन बड़े सुंदर तरीके से इस गाने में हमें बता रहा है। तो चलिए इसकी पहली लाइन से शुरू करते हैं। पहली तकनी दे विच पहली वारी ले जांदा जी तो लहनी हुंदा जो मेच लिखारी ले जांदा। पहली तकनी दे विच पहली वारी ले जांदा है, दर्जी तो लै नहीं हुंदा जो मेच लिखारी ले जांदा है। भाई ये जो लिखारी लोग होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा डिटेल में जाते हैं। तो वो कह रहा है कि दर्जी भी वो मेच नहीं ले सकता। मेच यानी माप, और पंजाबी में हम इसको कहते हैं नाप, कि दर्जी भी उस तरह से नाप नहीं ले सकता जिस तरह से पहली तकनी, यानी कि पहली बार में ही देख के पहली बार में ही बिल्कुल एग्जैक्ट मेच नाप ले लेगा आपका। लेकिन ये बाहर का नाप नहीं होगा, क्योंकि आप मेजर नहीं कर रहे हैं ना, ये आपके अंदर का होगा। कैरेक्टर कैसा है, आपके चाल चलन चाल ढाल कैसी है आपकी, उन सारी चीजों की बात हो रही है कि ना मुंडे ना लंघिया कर ओदा भी आही कित्ता है। कित्ता होता है काम, और खैना जो है ना, उसके एक दो मतलब है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे अगर आपकी किसी के साथ दुश्मनी है तो खैना उसके साथ पंगा लेना हो सकता है, लिटरली ऐसे जाके लड़ना भी हो सकता है। और अगर आप वॉक कर रहे हो कहीं पे और आप यू बम्प इनटू समथिंग, आपका जो शोल्डर है इट रब्स विद देयर शोल्डर, उसको भी खैना कह देते हैं। और यहां पे अगर रोमांटिकली देखा जाए तो आपका आंख मटक्का चल रहा है, दूर से आपको देख रहा है कोई, तो वो भी कहना होता है कि भाई मुझे ना ये नोक झोंक मत करो मेरे साथ प्यार की, क्योंकि मेरा भी यही किस्सा है, मैं भी एक राइडर हूं। पहला तेरे अर्गियां कईयां नू मैं गीत बना देता है। वो कह रहे हैं कि पहले तेरे जैसी, तेरे अर्गियां मतलब तेरे जैसी कई लड़कियों को मैंने गीत बना दिया, वो मेरे साथ आई, प्यार में पड़ी, ब्रेकअप हो गया, लेकिन वो मेरे गीतों का, मेरी राइटिंग्स का हिस्सा बन के रह गई। हो जेड़ा अड़िया दिमाग खिलार फट्टां ते मलमा वाले हैं, साडा वैर भी माड़ा प्यार भी माड़ा कलमा वाले हैं। वो कह रहा है कि वैसे तो फट्टां ते मलमा वाले, यानी फट होते हैं जख्म, इनके ऊपर मलहम लगाने वाले लोग हैं हम, बहुत प्यारे से लोग हैं। लेकिन अगर कोई अड़े यानी पंगा ले हमसे, आके अड़ना होता है किसी के सामने अड़ जाना। अगर कोई हमारे साथ पंगे ले, जिद करे हमारे साथ आके, तो उसको खिलारना यानी तबाह भी कर सकते हैं। और हमारा प्यार भी बुरा है और हमारे साथ वैर भी बुरा है। क्यों? क्योंकि चाहे आप किसी राइटर के साथ प्यार रखो या दुश्मनी रखो, वो आपको अपनी राइटिंग्स में डाल के मशहूर कर ही देगा। इसलिए वो कह रहा है भाई कर दूं रातों रात मशहूर जे तैनू टॉपिक मान लूंगा। वो कह रहे कि भाई अगर एक दिन मैंने ठान लिया कि तुझे टॉपिक बनाना है अपने गीतों का या अपनी राइटिंग्स का, तो तुझे रातों रात मशहूर कर दूंगा मैं। कित्थे भज के जावेंगी तरजा में च बन लूंगा। ट्यून होती है ना, या फिर आप कॉम्पोजिशन समझ लीजिए। जब भी कोई पोइट्री लिखता है तो वो मोस्टली राइमिंग में होती है, एक तर्ज में होती है। तो वो कह रहे कि तू कहाँ भाग के जाएगी, तुझे मैं अपनी तर्जों में बांध ही लूंगा, तो कोई रास्ता नहीं होगा तेरे पास जाने के लिए, यानी तो ऑलरेडी यू विल बी पार्ट ऑफ माई राइटिंग्स। पहला किन्ने नाग परांदियां नू मैं कील बिठा देता है। नाग परांदे सब कुछ बताता हूं आपको। सबसे पहले कीलना क्या होता है, किसी को अपने वश में करना, कंट्रोल करना किसी को। तो वो कह रहे हैं कि पहले बहुत सारे नाग परांदों को, तो यहां पे जुल्फों की बात हो रही है कि लड़की के जो बाल होते हैं, जुल्फें होती है, वो नाग होते हैं। और परांदा ये होता है ना, लड़कियां अपने ब्रेड में, पंजाब की लड़कियां अपने ब्रेड में लगाती हैं। तो वो कह रहे हैं कि लड़कियों को पहले ही बहुत ज्यादा कंट्रोल कर चुका। बेसिकली ही सिंग आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विद गर्ल्स। विचों विच ही खुश होवेंगी सोचा में छुपा दूंगा। भाई अब मैं लड़का हूं, मुझे तो खैर क्या ही पता होगा, लेकिन आप सोच के देखना, अगर आप एक लड़की हो, जितनी भी लड़कियां वीडियो देख रही हैं, अगर कोई लड़का आपके बारे में लिखे
कि वो आपको बहुत प्यार करता है और आपके बारे में लिख के दुनिया को बताए, तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि अर्जुन यहाँ पे कह रहा है कि तू सारा दिन यही सोचती रहेगी और अंदर ही अंदर से खुश होती रहेगी। क्यों? क्योंकि मैंने तेरे बारे में लिख के पूरी दुनिया को बता दिया। बुल्ਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਚਾ ਦੂੰਗਾ तेरे बुल्ला दी गल चक के मैं दुनिया नू नचा दूंगा। बुल होते हैं होंठ। वो कह रहे कि तेरे होंठों से, तेरे मुंह से निकली बात को निकाल के उस पर ऐसे गीत लिखूंगा कि दुनिया दुनिया नाचने लगेगी उस पर। भाई ये जो राइटर्स होते हैं ना, कहीं से भी इंस्पिरेशन, कहीं से भी बातें उठा के बस लिख देते हैं। केरा चित ते आ गई फिर जानी ना टाली नी जे केरा चित ते आ गई फिर जानी ना टाली नहीं। वो कह रहे चित यानी मन में, ख्याल में आ गई ना ये बात, कौन सी बात, वो आपको आगे पता चलेगी। वो कह रहे कि ये बात अगर मेरे ख्यालों में आ गई तो इसको टालना, अवॉइड करना मुश्किल हो जाएगा। भाई मेरे अंदर का जो राइटर है ना, उसके लिए इसको अवॉइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वो बात क्या है? ਮੈਥੋਂ ਲਿਖ ਹੋ ਜੂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸ ਪਰਦੇ ਜੇ ਆਲੀ मेथों लिखो जो कोई गल ना दस पड़दे जे आली नहीं। कह रहे कि भाई अपने पर्दे वाले, अपने डीप सीक्रेट्स, अपने टॉप सीक्रेट्स मत बता मुझे, मुझसे लिखे जाएंगे यार। मेरे अंदर का राइटर जाग जाएगा और वो लिख देगा। तो बेहतर यही होगा कि तू मुझे मत बता। ਲੱਗੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਕਿੱਸਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ टुट्टियां लग्गियां दा हर किस्सा मैं दुनिया ਨੂੰ सुना देता है। टुट्टी मतलब टूट गई, ब्रेकअप हो गया, और लग्गी मतलब जब आप स्टार्ट करते हो किसी के साथ रिलेशनशिप अपना, तो उसको लगना, आप जुड़ गए ना उसके साथ। तो टूटने और जुड़ने के ये जो किस्से हैं, वो कह रहा है मैंने बहुत बार पहले भी दुनिया को सुनाए हुए हैं। ਜੋ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੂਰੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਜੋ ਹੋਈ ਬੀਤੀ ਆ जो नजरा मूरों लंघिया ते जो होई बीती नहीं। इंसान अपनी जिंदगी में दो तरीकों से ही सीखता है। एक, जो उसके सामने जो चीजें हो रही हैं, उसके आसपास जो लोग कर रहे हैं उनको देख रहा है, उनको देख के सीखता है। दूसरा, जो चीजें उसके साथ होती हैं, जो मुझे इन्वॉल्व करती हैं, जिनका असर होता है मेरे ऊपर, जो मेरे साथ हो रही हैं, तो इन दोनों चीजों से मैं सीखता हूं। तो वो कह रहा है कि जो चीजें मैंने देखी हैं, जो मेरी नजरों के सामने से गुजरी हैं और जो मेरे साथ हुई हैं, ये, और अगली लाइन में बता रहा है, ਇਸ਼ਕ ਜਵਾਨੀ ਗੱਲ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ वैर इश्क जवानी गल दर्दां दी कीती है। वो कह रहे कि इसके साथ साथ मैंने बात की है प्यार की, जुबानी की, दुश्मनी की, दर्द की, चाहे वो प्यार के दर्द हों, चाहे वो दूसरे दर्द हों। तो जो मेरी आंखों के सामने हुआ, जो मेरे साथ हुआ, उसके साथ साथ मैंने प्यार की बात की है, जुबानी की बात की है, दर्द की बात की है, दुश्मनी की बात की है अपनी राइटिंग में। तो वह अपने गाने को कंक्लूड कर रहा है कि जो स्टार्टिंग में मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने लिखी हैं। ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਪਾਵਾਂ ਬਾਤ ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਟੰਗ ਕੇ ਗਾਊਗਾ योद्धियां दी पावां बात नहीं मुंडा टांग के गाऊगा। तो यहां पे वो बात कर रहा है टांग के गाना, मतलब ऐसे खींच के गाना या बेझिझक होके गाना। दैट इज नॉट द पॉइंट। यहां पे वो बात कर रहा है जो मेरी कौम के, मेरे पंजाब के, मेरे देश के जो योद्धे हैं, उनकी बात भी मैंने की है। ਜਣ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਵੇ ਨਾਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਊਗਾ अर्जन इतिहास सुनावे नाले बना के जाऊंगा। भाई वो कह रहा है कि मैं इतिहास सुनाऊंगा भी, सुना भी रहा हूं, और उसके साथ साथ अपना ऐसा नाम बना के जाऊंगा कि खुद इतिहास के पन्नों में मेरा नाम लिखा जाएगा। और भाई शायद लिखा भी गया है मेरे ख्याल से। जिस हिसाब से अर्जुन इतिहास की बात कर रहा है अपने गानों में, कोई और कर नहीं रहा। ਆਕੜ ਵਾਲਾ ਚਵਾਰਾ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ आकड़ वाला चौबारा मैं कईयां दा ढा दिता है। चौबारा तो आपको पता ही होता है क्या होता है, ये गलियां, ये चौबारा। और आकड़ ईगो वाला, कि ये जो लोग ईगो में बहुत उड़े फिर रहे हैं ना, उनको भाई पहले से ये चौबारे को बहुत बार तोड़ चुका हूं मैं। टाना होता है किसी चीज को तोड़ना। तो खैर ये था गाना भाई अर्जुन का, ब्यूटीफुल सॉन्ग। बहुत सारे फैंस अर्जुन के हैं, और जो नहीं है भाई हमारी ये वाली वीडियोस देखा करो, आप खुद ब खुद फैन बन जाओगे भाई, इतना कमाल का राइटर है। हम मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। मेरी स्क्रीन पे आपको और जो गाने दिख रहे हैं जरूर देखिएगा। बाय बाय।